Hello bachcho, let's solve this question. Water at 50 degrees centigrade is filled in a closed cylindrical vessel of height 10 cm and cross section area 10 cm square. The wall of the vessel are adiabatic but the flat parts are made up of 1 mm thick aluminium. K is 200 joule per second meter degree centigrade. Assume that the outside temperature is 20 degrees centigrade. The density of the water is 1000 kg per meter cube and the specific heat capacity of the water is 42,000 joule per kg degree centigrade. Estimate the time taken for the temperature to fall by 1 degree centigrade. Make any simplifying assumption you need but specify them. तो पहले हम लोग क्वेश्चन समझ लेते हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है. सपोज हमारे पास एक क्लोज सिलेंडर है. ओके, ये मान लेते हैं ये इसका थिकनेस दे रखा है. ठीक है, थिकनेस मीन्स इसका फ्लैट सरफेस है. ये दोनों साइड फ्लैट सरफेस होंगे बिकॉज ये क्लोज्ड है. और ये वॉल कैसा है, एडियाबैटिक. ठीक है, इनसाइड वाटर है उसका 50 डिग्री सेंटीग्रेड है. अब आउटसाइड का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है. और इसका एरिया हम लोग को कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हम लोग को इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, विच इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर स्क्वायर. बिकॉज 1 सेंटीमीटर कितना मीटर होता है, 10⁻² मीटर होता है. ठीक है, और फिर इसका जो थिकनेस दे रखा है हम लोगों को, मीन्स इसका जो लेंथ है वो कितना है, 10⁻³ मीटर. ये जो थिकनेस देख रहे हैं इसकी कितना है, 10⁻³ मीटर. ठीक है, और जो थर्मल कंडक्टिविटी ये एल्युमिनियम फॉइल से बना है तो ये कितना है, 200 जूल पर सेकेंड मीटर डिग्री सेंटीग्रेड. 10 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर. ये बोल रहा है कि हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका ये वॉल कैसा है, एडियाबैटिक. तो एडियाबैटिक वॉल से तो हीट लॉस नहीं होगा, तो ये फ्लैट सरफेस से हीट लॉस होगा. तो जो हीट लॉस हो रहा है तो यहाँ पर कितना हीट लॉस करने पे जो टेम्परेचर में चेंज आएगा वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड होगा. तो हम लोग को ये फाइंड करना है. हम लोग को पता है Q/T इज इक्वल्स टू KA चेंज इन Q/T हमें कैलकुलेट करना है, रेट ऑफ हीट फ्लो. K हम लोगों को दे रखा है 200. एरिया हम लोग को दे रखा है 10⁻³ और चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 50 - 20. एंड हमें थिकनेस कितना प्रोवाइड किया गया है, 10⁻³ मीटर. तो हमारा ये आंसर आ रहा है 6000 जूल. तो ये जो रेट ऑफ हीट फ्लो है ये 1 फ्लैट सरफेस से है. टोटल 2 फ्लैट सरफेस से रेट ऑफ हीट फ्लो कितना आएगा, 6000 इंटू 2 विच इज 12,000 जूल. सो हम लोग को पता है Q/T कितना होता है, MS चेंज इन टेम्परेचर बाय टाइम. मास ऑफ वाटर है तो मास ऑफ वाटर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, विच इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी दे रखा है 10⁻³, वॉल्यूम कितना होगा, एरिया इंटू हाइट. ठीक है, 10⁻³ एरिया कितना है, 10⁻³ हाइट कितना है, 10⁻⁻1. तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻⁻1 kg. Q/T हम लोगों ने कैलकुलेट किया कितना है, 12,000. मास ऑफ वाटर कितना है, 10⁻⁻1. स्पेसिफिक हीट कितना है, 4200. चेंज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड. सो हम लोगों को निकालना है टाइम. देयरफॉर टाइम कितना आ जाएगा, तो हमारा टाइम आ रहा है 0.035 सेकेंड. ये हमारा क्या है, आंसर है. तो हमारा आंसर क्या है, 0.035 सेकेंड. होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन.